अध्याय 1 बचपन की सीख। जब अर्जुन छोटा था वह सोचता था कि राजा होने का मतलब सिर्फ ताकत और शिकार है। लेकिन एक दिन उसने देखा कि एक कमजोर हिरन घायल होकर तड़प रहा है। कुछ गिद्ध उसके ऊपर मंडरा रहे थे। अर्जुन ने गिद्धों को भगाकर हिरन को पानी पिलाया। उसी समय उसके पिता राजा सिंह केतु ने कहा, शेर की ताकत तब महान कहलाती है जब वह किसी की रक्षा करे, न कि सिर्फ शिकार करे। उस दिन से अर्जुन ने यह सीख भीतर तक संभाली। अध्याय 2 राजा बनने का समय। समय के साथ अर्जुन बड़ा और मजबूत होता गया। एक दिन अचानक तूफान में उसके पिता का निधन हो गया। पूरे जंगल में शोक की लहर दौड़ गई। पर नियमों के अनुसार अब अर्जुन को राजा बनना था। राजा बनते ही उसने सबसे पहले जंगल परिषद बनाई जिसमें हाथी, चीता, भालू, लोमड़ी, तोता, बंदर, हिरन, मगर और बाज शामिल थे। उसने वचन दिया, इस जंगल में कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई बिना सुरक्षा नहीं रहेगा और बिना सुनवाई किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अध्याय 3 शांति और बुद्धिमत्ता का शासन। अर्जुन के राज में छोटे पक्षियों को भोजन के लिए सुरक्षित ढूंढने की जगह मिल गई। हिरनों के लिए चरागाह बढ़ा दिया गया। भालुओं और हाथियों के बच्चों के लिए पानी के तालाब बनाए गए। शेर होते हुए भी उसने अनावश्यक शिकार बंद करा दिया। हम शिकार अपनी भूख। अध्याय 4 दुश्मनों की चाल। जंगल के बाहर दूसरे इलाके में एक क्रूर और लालची बाघ रहता था, भयंकर। उसे अर्जुन के अच्छे शासन से जलन होने लगी। वह सोचता, डर और खून का ही असली राज है। यह शांतिराज एक दिन टूटेगा। भयंकर ने चाल चली। उसने लोमड़ी और लकड़बग्घों के एक समूह को लालच दिया, यदि तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें अपने इलाके का मालिक बना दूंगा। कुछ स्वार्थी जानवर लालच में फंस गए। अध्याय 5 अफवाहों का खेल। भयंकर ने जंगल में झूठी अफवाह फैलानी शुरू की। अर्जुन कमजोर हो गया है। वह शेर होते हुए भी शिकार कम करता है। एक दिन भूखा मरने की नौबत आएगी। अगला राजा कोई और होना चाहिए। धीरे धीरे कुछ जानवरों के मन में संदेह पनप गया। अर्जुन जानता था कि ये अफवाहें उसकी सत्ता गिराने के लिए हैं, लेकिन उसने शांत रहते हुए सोचा, जब तक सत्य को खुद मौका न मिले तब तक कोई सफाई व्यर्थ है। अध्याय 6 गायब होते जानवर। एक एक कर कुछ छोटे जानवर जंगल से गायब होने लगे। सब घबराने लगे। हाथी, बंदर और तोता अर्जुन के पास पहुंचे। राजा जी, हमें लगता है कोई हमारे साथ धोखा कर रहा है। अर्जुन ने सच्चाई जानने के लिए रात में खुद पहरेदारी करने का फैसला किया। अध्याय 7 रहस्य का खुलासा। एक रात अर्जुन ने देखा कि लकड़बग्घे और लोमड़ियां कुछ जानवरों को जंगल के बाहर छिपा सुरंग की ओर ले जा रहे हैं। वह चुपचाप पीछा करता रहा और आखिरकार उसने भयंकर बाघ को छिपे हुए ठिकाने में देखा। अर्जुन गर्जना करके बोला, भयंकर, यह जंगल मेरा है, पर इससे भी ज्यादा यह इन सबका है। तूने इनके जीवन से खिलवाड़ किया है, अब तेरी चाल खत्म। भयंकर हंसते हुए बोला, जिस जंगल में शेर दया करता है वहां बाघ जीतता है। अध्याय 8 युद्ध का बिगुल। अगली सुबह जंगल के मैदान में इतिहास की सबसे बड़ी भिड़ंत होने वाली थी। एक तरफ अर्जुन के साथ वफादार जानवर हाथी, भालू, चीता, बंदर, मगरमच्छ। दूसरी तरफ भयंकर, लकड़बग्घे और दुष्टों की टोली। अर्जुन ने युद्ध शुरू होने से पहले अंतिम बार सबको चेताया, यह लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, सत्य और परिवार के लिए है। फिर भी युद्ध शुरू हुआ। अध्याय 9 निर्णायक क्षण। भयंकर और अर्जुन आमने सामने थे। भयंकर ने चालाकी से हमला किया, लेकिन अर्जुन ने पूरी शक्ति से जवाब दिया। लड़ाई लंबी चली, दोनों घायल हो गए, परंतु अंत में अर्जुन ने उसे धर दबोचा। भयंकर ने हार मान ली। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें मार सकता हूं, मगर मेरा राज रक्त से नहीं, न्याय से चलता है। आज से तुम इस जंगल में तभी रह सकते हो यदि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। भयंकर उसकी दया से दंग रह गया। उसका हृदय बदलने लगा। अध्याय 10 शांति का स्वर्ण युग। धोखा देने वाले जानवरों को भी अर्जुन ने क्षमा किया, पर सजा के रूप में उन्हें सामुदायिक सेवा में लगाया।